इस वीडियो में हम बात करेंगे हीरे की। आज आपको हीरे का तारुफ भी बताया जाएगा और इसके कुश्ता बनाने का तरीका जात भी बताया जाएगा और इसके इस्तेमाल और फ़वाइद सारी डिटेल इसी वीडियो में आपको दी जाएगी। तो लिहाजा संस्कृत नाम जो है इसका हीरे वज्र चंद्र, ये संस्कृत नाम है। बंगाली नाम हीरा, मराठी नाम भी हीरा है, गुजराती नाम हीरो, अंग्रेज़ी नाम डायमंड, अरबी फ़ारसी नाम अलमास है इसका, और तेलंगी नाम जो है वो है बिजरम। और इसका जो लतीनी नाम है वो एडम्स है और चीनी ज़बान में चोलनाग कहते हैं इसको। तो हीरा निहायत कीमती जवाहर है, जितना वज़नी हो उसी कदर ज़्यादा इसकी कीमत बढ़ जाती है। अद्वियात में इसके छोटे छोटे टुकड़ों को काम में लाया जाता है। संस्कृत में वज्र उसको इसलिए कहते हैं कि यह बहुत सख्त होता है। हीरे की नोक सब चीज़ों पर निशान डाल सकती है, लेकिन इस पर कोई चीज़ निशान नहीं डाल सकती। लोहे के बड़े बड़े हथौड़ों की चोट इसको नहीं तोड़ सकती। अंग्रेज़ी तहकीकात के मुताबिक हीरा खालिस कार्बन है, जैसा कि कोयला कार्बन है, और इसलिए कि इनकी राय है कि अगर इसको गर्मी पहुंचाई जाए तो तमाम कार्बन जलकर बाकी कुछ नहीं रहेगा। वैदिक में हीरे की 4 किस्में कही गई हैं, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो बिल्कुल शिफाफ चमकदार हो वो ब्राह्मण, जिसमें सुर्खी की झलक हो वो क्षत्रिय, जिसमें जर्दी की झलक हो वो वैश्य, और स्याही महल को शूद्र हीरा कहा जाता है। इससे आगे 3 इकसाम फिर इस तरह पर लिखी गई हैं कि जो हीरा बिल्कुल साफ 6 या 8 कोने हों या अरनीदार हो, गोल हो, इसको नर हीरा ख्याल करो। और कुछ गोल और चिपटा जिसमें बूंद रेखा हो और 6 कोना हो, उसको मादा हीरा ख्याल करो। जो 3 कोना और लंबा हो, ऐसे को जो है वो और कैटेगरी में समझा जाता है कि उसको वैदिक जो ज़ुबान है उसमें उसको सबसे जो है बेकार हीरा समझा जाता है, यानी कि शूद्र इसको कहा जा सकता है। तो इसके बारे में हीरे की खूबी ये है कि बहुत हल्का होता है। फ़र्ज़ करो कि एक रत्ती हीरा अगर एक जो मोटा है तो 100 कीमत है। अगर इतना ही वज़न में 2 जो मोटा हो तो 500 रुपये कीमत हो सकती है। अगर इतना ही 4 जो मोटा हो तो 4000 कीमत हो सकती है। अगर 10 जो मोटा हो तो वो पानी पर तैर सके तो इसकी कीमत फिर हज़ारों रुपया हो सकती है। ये एक बहुत पुराने वजह से बता रहा हूँ। उस वक्त 1000 रुपया भी बहुत मायने रखते थे। आज तो खैर करोड़ों की बात करो, अरबों की बात करो। और जो हीरा राख की तरह रंग वाला, किसी तरह की लकीर या बूंद वगैरह इसके अंदर दिखलाई दे, 3 कोने वाला हो, खुरदरा फूटा टूटा हुआ मालूम हो, कसौटी पर किसने से घिस जाए या पत्थर वगैरह से टूट जाए और किसी चीज़ पर लकीर ना डाल सके, तो वो अच्छा यादवियात के काबिल नहीं होता है। हाँ, अब जो है ना फ़वाइद के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। मैं चाहता हूँ ज़्यादा वीडियो लंबी भी ना हो। हीरे को पास रखने वाला बिजली से महफूज रहता है और पेट पर बांधने से दर्द और पेचिश को दूर करता है। मकवी दिल दाफ़े खौफ है। इसका कामिल कुश्ता मायूस अमराज का इलाज है। मुर्दा को ज़िंदा और नामर्द को जवान मर्द बनाना इसी का काम है। और शुद्धि सफाई, हीरे को कंडियारी की जड़ की गिरा में रख कर पोटली बांधकर एक बर्तन में जो है जौ का छांदा डालकर 7 दिन पकाया
पकाया जाए, चांदा अगर काम होता जाए तो और डाला जाए, इस तरह पकाने से शुद्ध हो जाता है। नंबर 2, कुल्थी के काढ़े में 7 रोज़ पकाने से भी ये शुद्ध हो जाता है। और नंबर 3, अव्वल जौ या कुल्थी के काढ़े में पकाए 1 दिन भर कंडियारी के जिरा के नुगजा में रखकर कपड़वटी करके गजपट की आंच दें, फिर निकाल कर इसको घोड़े की पेशाब या थुआर के दूध में 4-5 बार बुझाए, तब भी ये शुद्ध हो जाता है। अब आ जाते हैं इसकी तरकीब कुश्ता जात के बारे में। एक रत्ती हीरे को 2 माशा चांदी की कटोरी में आंच कोयला पर रखें और 1 माशा संख्या सफ़ेद को शराब ब्रांडी 1 पाव में खूब खरल करें और इसका चोया हीरे पर देते रहें। फूल कर कुश्ता हो जाएगा, फिर 1 हफ्ता तक रोज़ाना जो है इसको खरल करें। खुराक बकदर निसफ दाना खसखास मक्खन वगैरह में इस्तेमाल कराया जाए। और अब इसकी तरकीब नंबर 2 में जो है आते हैं। अव्वल जो तरकीब है, ये हाथ दर्जा मकवी बाह बेहद इमसाक पैदा करता है। तमाम अमराज मायूसा के लिए जो है ये अक्सीर है। अब तरकीब नंबर 2, कुश्ते की तरकीब नंबर 2 की तरफ आते हैं। एक चीनी के प्याला में तेज़ाब फ़रूक डालकर कोयला की आंच पर रखें और हीरे का टुकड़ा आग में सुर्ख करके इस तेज़ाब में सर्द करते रहें। चंद बार ये अमल करने से भूल जाएगा। खरल करके शीशी में रखें। खुराक बकदर दाना खसखास मक्खन वगैरह में इस्तेमाल करें। क़ुव्वत बार दीगर अमराज के लिए अक्सीर है। अब आ जाते हैं इसकी तीसरी तरकीब की तरफ। हीरे को आग में सुर्ख करके अर्क लीमू में 21 बार सर्द करें। फिर समर कटाई के नुगज़ा में गिल हिकमत करके जो है गजपट की आंच दें। 3-4 आंच बदस्तूर देने से कुश्ता हो जाएगा। खुराक बकदर दाना खसखास हमरा मक्खन इस्तेमाल करें। ये भी अक्सीरी तरीका है इसका। और अब आते हैं तरीका नंबर 4 की तरफ। ये भी आजमूदा है। एक नौजवान औरत जिसके बच्चा पैदा ना हुआ हो, जब हैज़ से पाक हो जाए तो 1 रत्ती शुद्ध आंवला सार गंधक अगले हैज़ तक खिलाते रहें। जब हैज़ आए तो खून हैज़ में तर किया हुआ एक कपड़ा रख लें। फिर 6 माशा शोरा कलमी और 1 तोला संख्या सफ़ेद, इनको शराब ब्रांडी में हाल करके 2 रत्ती टुकड़ा हीरा पर खूब लेप करें। जब खुश्क हो जाए तो फिर लेप करें। इसी तरह 7 बार लेप करके खुश्क करें। फिर हैज़ वाले कपड़े में लपेट कर 2 प्यालों में अच्छी तरह से गिल हिकमत करें और गजपट की आंच दें। कुश्ता हो जाएगा। अगर एक आंच में अच्छी तरह से कुश्ता ना हो तो दोबारा 6 बार बदस्तूर यही अमल करें। बहुत उम्दा कुश्ता तैयार होगा। खुराक निस्फ दाना खसखास हमरा मक्खन इस्तेमाल करें। ये कुश्ता तैयार होगा। खुराक जो है वो निस्फ दाना है। ये कुश्ता, ये जो तरीका है ये बहुत ही अक्सीरी है इसका। ये मकवी बहा मुमसक आला दर्जा का है। 60-70 साल की उम्र में भी अगर इस्तेमाल किया जाए तो जवानी वापस लाकर बालों को सियाह कर देता है। शहवत और क़ुव्वत बहा की कोई हद नहीं रहती। आदमी सांड की तरह से होकर हमेशा जवान रहता है। और ये जो आखिरी मैंने ये तरीका जो बताया है, ज़्यादातर जो है वैद के शास्त्रों में यही तरीका जो है वो बताया गया है और इसी तरीका पर ही ज़्यादा अमल किया जाता है। अगर मजबूरी के मारे में जो दूसरे तरीके हैं तो वो भी फिर मुजरब हैं, अच्छे हैं। तो कुश्ता अलमास की अहमियत बहुत ज़्यादा है।